नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। दोस्तों मुझे बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे लोगों के और मैं इस पे ही रिसर्च करके वीडियो बना रहा था। जितना भी मुझे नॉलेज है मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देना चाहूँगा। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये वीआईटी में जो ईपीटी टेस्ट होता है, इंग्लिश प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, उसके बारे में दोस्तों ये है। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, जो फ्रेशर अगस्त में आने वाले दोस्तों उनके मन में भी डाउट है कि ये टेस्ट कैसा रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। तो इस वीडियो में मैं सब चीज़ें मेंशन करना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले इस टेस्ट का जो मोड है दोस्तों, ये जो होता है ये ऑफलाइन होता है। मीन्स आपको देना कंप्यूटर पर ही है ये टेस्ट, बट आपको वीआईटी में जितनी भी लैब्स है यहाँ पर लैब के अंदर जाके देना पड़ेगा। आप रूम से टेस्ट नहीं दे सकते हो, ना ही आप ये टेस्ट दोस्तों घर से दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसमें टेस्ट का जो शेड्यूल रहता है वो करीब आपका 1 घंटे का टेस्ट रहेगा और आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा और सभी क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश के रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं। दोस्तों इसमें आपका जो सिलेबस रहता है वो एकदम बेसिक इंग्लिश रहता है, मतलब आपने 10th-12th में पढ़ा होगा, कोई भी हाई लेवल इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं रहता है। इसमें आपके दोस्तों पैसेज हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया है, सिनोनियम्स हो गया है, उसके बाद में दोस्तों आपका जो मॉडल्स हो गया है, टेंस हो गया है, जो भी इंग्लिश की बेसिक टर्म्स है, ये सब चीज़ें दोस्तों इस टेस्ट का पार्ट होती है, इस टेस्ट का सिलेबस रहता है। तो दोस्तों इस टेस्ट में जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसका ऐसा है कि जो आपके मन में डाउट है कि यदि हम इस टेस्ट में फेल हो गए तो क्या रहेगा, पासिंग मार्क्स चोरी कितना रहेगा। दोस्तों पासिंग मार्क्स यदि हम देखा जाए तो मतलब मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं कि ईपीटी का शेड्यूल या पास फेल किस तरीके से होता है, पर दोस्तों इसमें एक ही चीज़ होती है, यदि आप फेल हो गए इस टेस्ट में, सपोज आपके मन में डाउट है, हो सकता है आप नॉर्थ से आ रहे हो या हिंदी मीडियम में कभी पढ़े हुए हो या आपकी मतलब इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो, तो ईपीटी में दोस्तों ऐसा है कि यदि आप फेल हो गए तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट मिलेगा, मतलब एडिशनल आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए मिलेगा। और यदि आप पास हो गए तो आप एडिशनल सब्जेक्ट, मतलब कोई भी फ्रेंच हो गया, कोई भी एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, 2-3 सब्जेक्ट यहाँ पे लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करी जाती है। बेसिकली फ्रेंच ज़्यादा प्रोवाइड करी जाती है, तो आप फ्रेंच दोस्तों ले सकते हैं। तो ईपीटी का जो बेसिक जो पूरा मतलब आइडिया है कि ईपीटी इसलिए ही होता है कि आपके इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कोई भी अदर लैंग्वेज चूज कर सकते हो, उसे पढ़ सकते हो। और आपकी यदि आप ईपीटी में फेल हो जाते हैं तो आपको दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी ऐसा नहीं दोस्तों कि आप पास हो गए तो आपको कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने देखा है कि उन्होंने बोला है कि जो ईपीटी में यदि आप पास हो गए तो आपको एडिशनल सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ता, पर ऐसा नहीं है। आपको सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, अब वो इंग्लिश या फ्रेंच, उसके अलावा दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में भी दोस्तों बहुत बेसिक चीज़ें, आपका जब इंग्लिश सब्जेक्ट ऐड होगा तो उसमें टेंस हो गया है, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया है, एक्टिव पैसिव ये सब चीज़ें हो गई है, पैसेज हो गए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया है, और ये सब चीज़ें दोस्तों इंग्लिश में आपको पढ़ाई जाएगी। बेसिक इंग्लिश जो आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगी और आपके वोकेबलरी को अच्छा करेगी। उसके अलावा दोस्तों हाँ, ईपीटी का एक ये भी है कि देखिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, अब बहुत बार रहता है कि जो आपको थोड़े टाइम में मेल आ जाएगा कि आपका ईपीटी इस दिन शेड्यूल होने वाला है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि हो सकता है किसी रीज़न से, कोई इमरजेंसी रीज़न से वो ईपीटी जब देना रहेगा उस टाइम वीआईटी में अवेलेबल नहीं हो पाए। तो दोस्तों डरने की कोई टेंशन नहीं, यदि आप बाद में भी आएंगे तो भी आपका दोस्तों जो ईपीटी है वो शेड्यूल हो जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों ये रही है कि जब तक आपका ईपीटी टेस्ट नहीं होता है, ना आपको क्लास अलॉट होगी और ना ही आपकी अटेंडेंस चालू होती है। सपोज आपकी क्लास, आपका जो ईपीटी है वो 9 अगस्त के दिन है, और तो जब आप टेस्ट दोगे उसके बाद ही दोस्तों आपके वीटॉप पे आपका टाइम टेबल शो होगा कि आपको कौन सा सेक्शन अलॉट हुआ है, आपका शेड्यूल किस टाइप से रहेगा, और दिन आपकी अटेंडेंस चालू रहेगी। बट यदि आप सपोज 9 अगस्त का ही आपका ईपीटी है, आप किसी कारण से वीआईटी नहीं आ पाए और आप सपोज 15 अगस्त के बाद आ रहे हैं, तो जो इतने 5 से 6 दिन की अटेंडेंस है दोस्तों आपकी काउंट नहीं होगी। तो आप आइए यहाँ पर ईपीटी दीजिए, देन उसके बाद ही आपकी अटेंडेंस काउंट चालू होता है, तो उसका टेंशन नहीं है। बट ये है कि ज़्यादा डिले मत करिए, 4-5 दिन कभी इमरजेंसी आ गई तो ठीक है, कंसीडर हो जाएगा, पर उसके ज़्यादा दिन आ गई तो फिर दोस्तों फैकल्टी मेंबर्स पे डिपेंड है, और अलाउ तो हो जाएगा बट ऐसा है कि थोड़ा प्रॉब्लम आपको आ सकता है, आपको रीज़न देना पड़ सकता है कि इतना डिले आप क्यों हो गए। दोस्तों बेसिक ईपीटी यही है, मैं डिस्क्रिप्शन में सिलेबस मेंशन कर दूँगा जितना मुझे क्वेश्चन याद था, क्योंकि इसका दोस्तों पेपर कभी भी ऑनलाइन आपको मिलेगा नहीं। हाँ, आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप गूगल पे जाके ईपीटी टेस्ट करके आप डालिए ईपीटी टेस्ट क्वेश्चंस, और जितने भी आपके जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और नहीं भी करो तो दोस्तों बेसिक इंग्लिश है, आप पर डिपेंड है आप उसको कैसे उस टेस्ट को देना चाहेंगे। तो बस
ईपीटी का यही है, आपको इतना मन में डर मत रखिए कि आप फेल हो जाओगे, पास हो जाओगे, बट ये ट्राई करिए कि आप टेस्ट अच्छे से दें, टेस्ट को क्लियर करें तो आप एक नई लैंग्वेज सीख पाओगे। जो आपके रिज्यूम में आप फ्रेंच सीख गए या बहुत सारी लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है जो अवेलेबल रहते हैं स्लॉट्स, तो आपको रिज्यूम में वो चीज़ कभी हेल्प कर जाएगा। दूसरा दोस्तों, ईपीटी में फेल हो गए तो ये आपकी मार्कशीट या सीजीपीए पे इफेक्ट करेगा दोस्तों? बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा, ये पूरा इंडिपेंडेंट है दोस्तों इन चीज़ों से। ईपीटी बस एक बेसिक टेस्ट है, फेल पास इसका ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए तो आपका ये मार्कशीट में कहाँ ना कहाँ इफेक्ट करेगा, आपकी सीजीपीए गिर जाएगी। हाँ, यदि इंग्लिश जब आपकी ओरिजिनल क्लास चालू होगी, जो आपको सब्जेक्ट अलॉट हुआ है, जैसे इंग्लिश या फ्रेंच आपको लैंग्वेज मिली है, तो उसके जरूर आपका सीजीपीए काउंट होता है। उसके अलग से आपके असाइनमेंट्स हो गए, आपका टेस्ट होगा, आपके फैट एग्जाम्स हो गए। बाकी दोस्तों ईपीटी टेस्ट का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो बेसिक ईपीटी के बारे में यही था दोस्तों, ज़्यादा डरिए मत। ईपीटी बेसिक टेस्ट है, आप हर कोई इस मतलब एक तरीके से आपको बस देना है, एक तरीके से फॉर्मेलिटी है कि हाँ आपको ईपीटी देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कोई भी डाउट हो दोस्तों या कोई भी नया वीडियो बनाना है वीआईटी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना जल्दी हो सके सभी फ्रेंड्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूँ, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले और आपके मन में कोई भी डाउट हो वो सभी डाउट क्लियर हो जाए। थैंक यू।